नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 30 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए, हमें 30 प्लस क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलिए उसे देखते हैं और मिलाइए कि अब कितना आंसर गलत और कितना सही हुआ। दोस्त, आज एग्जाम लास्ट है, इसके बाद थर्ड शिफ्ट होगा, उसके बाद पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। दोस्त, उसके बाद कब इसका आंसर किया आएगा, मैंने अभी एक वीडियो रिलीज किया है, 5 मिनट का वीडियो है, जाकर उस पर देख लीजिए। एकदम मैं अनुमान लगा के एक चार्ट के माध्यम से मैं एक पूरा के एग्जामों जो 2024 के जितने एग्जाम हुए हैं सारे का एनालिसिस करके बताया है कि कब टेक्नीशियन के आंसर की जारी हो सकता है। जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आया था आज कि NaOH जल की अभिक्रिया के साथ कौन सा आयन बनाता है। ध्यान देखिए, NaOH जब जल से अभिक्रिया करेगा तो NaOH का एक बेस के रूप में कार्य करता है, NaOH एक क्षार के रूप में काम करता है और पानी में घुलने पर Na+ और OH- देता है। ठीक है, Na+ और OH- देता है। जब इसे पानी से अभिक्रिया कराएंगे, पानी में घोलेंगे तो Na+ और OH- देगा। आपके ऑप्शन में जो होंगे वो मारिएगा, Na+ होगा, OH- होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना कहाँ के थे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन ऐसे आया था कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किस भाला फेंक खिलाड़ी, ऐसे नहीं, क्वेश्चन आया था कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किशोर कुमार जेना को दिया गया, जो एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, वो किस राज्य के हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना को दिया गया, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा। दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए वहाँ को है, वे एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। किशोर जेना ने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था। दोस्त, अब जो लास्ट में जो भी जितने एग्जाम हुए हैं 28, 29, 30, इसमें क्वेश्चन का जो करंट क्वेश्चन है उसमें टफ क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा है तो उसका जो है आपका एनालिसिस जो आपका पर्सनल में जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो पर्सनल होगा तो आपका नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ दिया है, दूरसंचार विभाग के C. के साथ कौन ग्रामीण इलाकों में 5G कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित कर रहा है, तो IIT रुड़की। क्या आंसर मारे होंगे आप, IIT रुड़की। जो IIT रुड़की मारे उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि रायगढ़ के किले के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्त, 3 ऑप्शन में मिले हैं। यह शिवाजी के पोषित थे, इसको पुरातात्विक स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यह गांधी और कवि नदी के, ये गंधारी और कवि नदी के बीच पत्थर दुर्ग में स्थित है। इसका आंसर 1 और 2 होगा। माने ये शिवाजी द्वारा पोषित था, माने रख रखाव में था, इसको पुरातात्विक स्थल में शामिल किया गया है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। जो आप मारे होंगे तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या में आया था, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या हो सकता है। देखिए दोस्त, मानो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV हो सकता है। ठीक है, अगर यौन संबंध बना रहे हैं और वो असुरक्षित है तो HIV हो सकता है। HIV फुल फॉर्म क्या होता है, मानव, मतलब वही HIV होगा। ठीक है, आप थोड़ा देखते हैं फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है, केल्विन पैमाने पर बर्फ का गोलांक कितना होता है, तो बर्फ का गोलांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन पूछता है केल्विन में, तो 273.16 केल्विन। हालांकि आपको ऑप्शन में था 273 केल्विन, इसका एग्जैक्ट होगा 273.16 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होना था कि हाइड्रा में कली का विकास कैसे होता है। देखिए दोस्त, कोई पौधा यहाँ से हाइड्रा यहाँ से फूटा, धीरे धीरे बड़ा होगा फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रा में कली का एक स्थान पर लगातार कोशिका विभाजन के कारण एक वृद्धि के अनुरूप विकसित होता है। ये कलियां छोटे छोटे लक्षणों में विकसित हो जाती है और जब पूरी तरह विकसित हो जाती है तो ये मूल शरीर से अलग हो
जाती है और नया स्वतंत्र व्यक्ति मतलब यहाँ है, यहाँ थोड़ा फूटना शुरू हुआ तो बड़ा हुआ फिर अलग हो जाएगा, नहीं तो जब विकसित हो जाए तब यहाँ से अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। देखिए ये अवतल दर्पण है ना, यहाँ मुख्य फोकस होता है ना, तो उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होगा। देखिए यहाँ उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आती है तो ऐसे ऐसे जैसे जाती है और यहाँ से ये डॉट 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 लाइन से यहाँ फोकस मिलती है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है और अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के आगे होता है। तो दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के आगे होता है तो उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, तो दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके या मैं था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जब क्लोरीन गैस से कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बने, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, CaOCl2 बनेगा। ध्यान रखिए क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस जल बनेगा, प्लस जल बनेगा। तो पूछा क्या बनेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। देखिए अभिक्रिया कराएं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस जल बना। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है, तो दोस्त 90 डिग्री होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, माने समकोण पर होते हैं। कोई भी चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते मतलब समकोण पर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना होता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से किस राज्य के अनिल प्रधान को, बस वही है उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक कोशिकीय कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तो दोस्त अधूरा क्वेश्चन है ये, तो कवक क्या है, कोई होगा कौन, कोई एक कोशिकीय है तो कवक क्या है। तो देखिए दोस्त, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। आपका राइट आंसर ये होगा, अगर आप मारे होंगे तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था केरल के बैकग्राउंड रेडिएशन को मापने और अध्ययन करने के लिए किस संगठन की भूमिका है। मतलब केरल के जो बैकग्राउंड रेडिएशन है और उसका मापने और अध्ययन कौन संगठन किया था, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला 12वें पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए दोस्त, 12 मराठा किलों को यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, उसमें से कौन नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन में था मेहसाना का किला, ये उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में आया था कि दूरसंचार विभाग के सी डॉट से साथ कौन ग्रामीण इलाकों में 5G कनेक्टिविटी देने के लिए है, तो IIT रुड़की, एक सेकेंड मेरे दोस्त, IIT रुड़की और यहाँ पे IIT मद्रास, तो दोस्त हम IIT मद्रास मिस्टेक हमसे बोला गया है, IIT रुड़की होगा। आप जो IIT रुड़की मारे होंगे तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई मात्रक जूल होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि निम्न से किस युग्म का एसआई मात्रक जूल होता है, और ऑप्शन में था कार्य एवं ऊर्जा। या तो पूछा हुआ किसका एसआई मात्रक समान होता है या किसका एसआई मात्रक जूल होता है, तो कार्य और ऊर्जा ऑप्शन में था। नेक्स्ट आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था कि धारा का सूत्र माने I बराबर डॉट डॉट, देखो बराबर खाली स्थान बटा टी, तो आप पढ़े होंगे वो होता है Q बराबर I इंटू टी, तो अगर T इधर जाएगा तो Q बटा T हो जाएगा I बराबर, तो I बराबर Q बटा में T, Q का होता है आवेश, तो यहाँ भराएगा क्या चीज भराएगा, आवेश भराएगा। क्या भराएगा मेरे दोस्त, Q बटा T होता है ना, I बराबर Q बटा T, तो यहाँ आवेश भराएगा। देखिए आवेश का होता है, तो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, दर मतलब नीचे समय, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q इंटू टी, यहाँ देखिए सूत्र दिया हुआ है, I बराबर Q बटा में
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए और विस्थापन 5 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा। दोस्त किया गया कार्य होगा 50 जूल। कितना कार्य होगा 50 जूल, क्योंकि W बराबर F इंटू एस होगा ना। कार्य कितना है 10 है, विस्थापन कितना है 5 है, 10 बचे 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका क्या कहते हैं। देखिए दोस्त, हमारे यहाँ दो अंडस होते हैं, यहाँ से नली जाती है, फिर शुक्राणु तक वो यहाँ से शुक्रवाहिका जो है वो इस नली को शुक्रवाहिका कहते हैं, और यहाँ से शुक्राणु को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकालती है। तो आपका राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका। अगर शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने का कौन काम करता है तो शुक्रवाहिका, जो नली है ना शुक्रवाहिका, उस नली को कहते हैं शुक्रवाहिका। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए दोस्त, ऑप्शन था हाइड्रा एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव है कौन कौन देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट आया था Zn O प्लस सी बराबर Zn प्लस CO में किसका उपचयन होगा। देखिए दोस्त, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसी का उपचयन होगा। अब देखिए ध्यान से, Zn O प्लस सी, देखिए यहाँ पे O यहाँ से निकल रहा है, इसको देखिए O Zn O से निकल रहा है और जाकर सी में जुट जा रहा है। किस में जुट रहा है, सी में। तो O किस में जुड़ाव हो रहा है, सी में ना। तो सी का माने कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। इसका राइट आंसर होगा कार्बन का उपचयन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कार्बन का उपचयन। ये गलत है, सीओ में ऑक्सीकृत होता है, ये लाइन नहीं होगा। आपके ऑप्शन में था कार्बन का उपचयन, इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट, बर्फ का गोलांक कितना होता है 273 केल्विन, ऊपर बताया हम। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन दिया था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मेरे दोस्त याद रखिए, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, तब मैग्नीशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम है। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में होता है। ठीक है, पौधे की पत्तियों में पाई जाने कोशिकाओं में होता है जिसमें पादप कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पादप का कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण करता है, तो क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है जब एक सेल को पानी की उच्च सांद्रता वाले, सेल माने होता है कोशिका को पानी की उच्च सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है तो परासरण के जरिए पानी कोशिका में चला जाता है जिससे कोशिका फूल जाती है। ठीक है, आंसर मारे होंगे आप, कोशिका फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था विभवांतर किसी टर्मिनल में किससे मिलता है। देखिए बैटरी के 2 टर्मिनल से ये विभवांतर मिलता है। तो कह रहा है किस में मिलता है, तो बैटरी से। किससे, बैटरी से। बैटरी के 2 टर्मिनल से मिलता है, तो बैटरी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है, तो फल में। किसमें, फल में। नेक्स्ट आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था अधिकतम कार्य करने के लिए लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। मेरे भाई W बराबर कार्य होता है FS इंटू कॉस थीटा, तो कोण है ना थीटा। अब देखिए इस थीटा मान 1 होना चाहिए तब अधिकतम होगा, तो 0 डिग्री पर थीटा मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब दोनों के बीच लगाया गया लगाया गया बल और विस्थापन बीच कितना डिग्री कोण होना चाहिए, 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। नेक्स्ट आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह कीजिए। तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था रोहिणी नैयर पुरस्कार, इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं। यही है, देखिए 12 मराठा स्थल यही है जिन्हें शामिल किया गया है। आप इसमें देख लीजिएगा, उसमें से मेहसाना का किला जो था इसमें शामिल नहीं था, वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, मुझे इतना क्वेश्चन मिल पाए थे। और एक देखिए क्वेश्चन और है, और कोई क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन था अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। मेरे दोस्त, अवतल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण घुमावदार होता है, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर होता है, और अवतल दर्पण अंदर की ओर, यहाँ ये केंद्र है ना, देखिए ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर घुमावदार होता है, माने कर्व होता
है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 17.03 ग्राम अमोनिया का मोलर द्रव्यमान होता है। तो दोस्त मुझे इतना ही क्वेश्चन मिल पाए थे मैं आपके सामने। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं क्वेश्चन बच्चों तो बताया गया था लेकिन उसे मैं लैंग्वेज पकड़ नहीं पाया हूँ। राइट तो नहीं क्वेश्चन लिख सकते हैं सेम टू सेम, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन मैं बना कर लिखा हूँ जिससे आपके एग्जाम का वो जो आंसर मारे होगा मालूम चल गया होगा उसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्त अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले रेलवे के प्रत्येक पल पल के अपडेट को इस चैनल पर दिया जाएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।